जय हिंद मेरे CAPF के दोस्तों। देखिए आपका 2025 का रिजल्ट आ चुका है। इस पर सौरभ सर ने आपको वीडियो बनाया, सारी चीज़ें बताई, हमारे यहाँ से जो लड़का सेलेक्ट हुआ, जो लड़के सेलेक्ट हुए उनके बारे में बताया। आज मैं आपके बीच में बेहद खास एक वीडियो लेकर आया हूँ, जिससे आपका इंटरव्यू और रिटेन के मार्क्स को लेकर, मेरिट को लेकर सारी चीज़ें एकदम से क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूँ। तो देखिए पहले आपके सामने ये रिजल्ट है। जैसे अगर हम रिजल्ट की बात करें तो जो टॉपर है, ऑल इंडिया टॉपर जिसको बोलेंगे आप, इनका अगर रिटर्न का मार्क्स देखें तो 450 में 225 मार्क्स रिटर्न का है, और इंटरव्यू में मेरे भाई कितना है 120, और टॉपर्स का जो मार्क्स है वो कितना है 345, 345 ही ऑल इंडिया टॉपर का नंबर बता रहा हूँ। अब देखिए, अब सीरियल से आगे बढ़ें तो दूसरा जो बंदा आपका आर्यन है, ये 229 नंबर, मतलब रिटर्न में ये 4 नंबर ज़्यादा पाते हैं, लेकिन इंटरव्यू में इनका 10 नंबर कम हो जाता है। इस वजह से इनकी रैंक क्या हो जाती है, सेकंड रैंक। मतलब कुल मिला जुला करके आपको ये देखना है। अगर मैं नवीन कुमार सैनी की बात करूं, रिटर्न में मेरे भाई 232 नंबर, लेकिन इंटरव्यू में देखिए लैग कर गए। कितना, रिटर्न में आप यहां से काफ़ी ज़्यादा नंबर पा रहे हैं, लेकिन इंटरव्यू में आपने 21 नंबर का गोता खाया। इस वजह से आपकी जो रैंक आ रही है उस 7वें पे आ रही है, जबकि रिटर्न के हिसाब से टॉपर आपको होना चाहिए था। तो मतलब इंटरव्यू में कितना मतलब इम्पॉर्टेंट रोल का प्ले करता है आपका रिटर्न का मार्क्स और साथ ही साथ आपके इंटरव्यू का मार्क्स। ये दोनों चीज़ों को आपको समझना होगा कि इसमें हम और भी बच्चों का देखते हैं कि आखिरकार क्या क्राइटेरिया है, और इंटरव्यू रिटर्न के मार्क्स को देखा जाए। अब देखिए रिटर्न का मार्क्स का लेवल तो 232 मुझे दिखाई दे रहा है, 224 12। अब इंटरव्यू में अगर देखें, यहाँ पे देखिए आपका ये 121 नंबर, इंटरव्यू में इस बंदे को नंबर ज़्यादा मिला है, अच्छा इंटरव्यू गया है, लेकिन इनका रिटर्न में मार्क्स कम होने की वजह से ये पीछे आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने 125 वाले बंदे को देखा जो इंटरव्यू में 125 मार्क्स लिया। आप देख सकते हैं कि ये है आपका नगरिया विनायक अजय। इनका इंटरव्यू में 125 नंबर ये पाते हैं मेरे भाई। कितना, 125 नंबर। बहुत बढ़िया इंटरव्यू हुआ है, लेकिन रिटर्न देखिए 188। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ आपको पकड़ना है वो ये है कि नेचर को बैलेंस पसंद है, तो सेलेक्ट होने के लिए भी आपको बैलेंस रहना पड़ेगा। आपका कई बार ऐसा होगा रिटर्न बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि देखो दोनों ही परीक्षाओं का मतलब क्या है, दिन विशेष की भी बात होती है, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो मेहनती हैं, जो हार्ड वर्किंग है, जो कायदे से काम करते हैं, उनका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। अब इनका पेपर देखिए एक तरीके से खराब हुआ है, लेकिन जो यहाँ पे इनको दिक्कत हुई उसकी भरपाई इन्होंने यहाँ पे कर ली और इनका सिलेक्शन फाइनल हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम और आगे बढ़ें, लास्ट कहाँ तक जाएंगे हम, कहाँ तक सिलेक्शन हुआ है, तो नंबर की बात करते हैं कि ये नंबर भी देखिए आप इंटरव्यू और इसको मैच कर सकते हैं। सबसे लोवेस्ट मेरिट मैं देखना चाहता हूँ, इसमें इस क्रम में नहीं मिलेगा। सबसे लोवेस्ट मेरिट 299, 297, मैं ये देखना चाहता हूँ 295, 94, 90, मतलब कुल मिला के रेशियो 290 से, रेशियो 290 से नीचे भी आप जा रहे हैं 287, 283। मतलब इससे आपको ये देखना है कुल मिला के अगर रिजर्वेशन कैटेगरी वाली बात करें तो ये मेरिट आ रही है। तो मसला ये है कि आपका रिटर्न का जो टारगेट है, रिटर्न के टारगेट की बात करें तो आपको ये समझना है कि आपका नंबर 50% से ऊपर आपको रिटर्न में रखना है भाई। 50% से ऊपर अगर रिटर्न में रखा है तो जाहिर सी बात है आप मेहनती हैं, आपका इंटरव्यू अच्छा होगा, और इंटरव्यू की अपनी तैयारी अच्छे से करिए तो आपका सिलेक्शन होने में कोई दो राय नहीं। तो आपने देखा कि रिटर्न का जो ऑल इंडिया टॉपर 50% इनका रिटर्न में मार्क्स है। अगर हम मार्क्स की बात करूँ 50% का रिटर्न में मार्क्स है और 120 इनका इंटरव्यू में। तो अगर आप भी CAPF में सेलेक्ट होने का सपना देख रहे हैं तो आपको इसी हिसाब से टारगेट करना पड़ेगा कि हमें यहाँ कितना परसेंट पे आना है और इंटरव्यू के लिए हमें क्या स्पेशल करना है। अनडाउटली आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए इसलिए बहुत खास थी क्योंकि मेरिट की जानकारी हो जाने से भाई आपको गोल पोस्ट अगर पता चल जाए कि मुझे कहाँ तक पहुँचना है तो 100% आपकी जो मतलब कि एक तरीके से आपका जो प्रयास होता है एकदम सटीक होने लगता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है, इसको अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। ऑल द बेस्ट।